Assalamu alaikum. Today I discuss the topic BS Physics 7 semester session 2018-2022 Solid State Physics. हम आज डिस्कस करेंगे लंदन इक्वेशंस एंड लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ के बारे में। सबसे पहले जो हमारे पास हम बात करेंगे उसकी आउटलाइन क्या होगी। जो हमारे पास टॉपिक है लंदन इक्वेशन का, नॉर्मल एंड सुपर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लंदन फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, लंदन सेकंड इक्वेशन क्या होती है, माइजनर इफेक्ट एक्सप्लेनेशंस एंड रेफरेंस। सबसे पहले आ जाता है कि मैक्सवेल इक्वेशन एंड लंदन थ्योरी। जो हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन फेल टू एक्सप्लेन सुपर कंडक्टर, यानी कि जो हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन थी वो फेल हो गई थी, उसने एक्सप्लेन नहीं किया था सुपर कंडक्टर को। और इसके बाद हमारे पास ब्रदर लंदन थे, जो लंदन ब्रदर्स थे, उन्होंने मॉडिफाई किया था मैक्सवेल इक्वेशन को और उन्होंने हमें जो हमारे पास सुपर कंडक्टर का जो हमें फिनोमेना दिया था। इन 1935 लंदन ब्रदर्स एफ लंदन एंड एच लंदन मॉडिफाइड मैक्सवेल इक्वेशन, यानी कि 1935 में हमारे पास लंदन ब्रदर्स थे, एफ लंदन एंड एच लंदन, उन्होंने मॉडिफाई किया था मैक्सवेल इक्वेशन को टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। जो हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी के फिनोमेने को एक्सप्लेन किया था, गे फेमस लंदन थ्योरी एंड टू इक्वेशन, और यानी कि हमें एक्सप्लेन किया था फिनोमेना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी को, और वो वाली हमें लंदन थ्योरी कहते हैं या टू इक्वेशंस कहते हैं। According to the London theory, every superconductor contain two type of electron। कहते हैं कि जो हमारे पास लंदन थ्योरी है उसमें क्या उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास यानी कि एवरी सुपर कंडक्टर, हर जो हमारे पास सुपर कंडक्टर होते हैं उसकी टू टाइप्स होती हैं। फर्स्ट नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड है सुपर इलेक्ट्रॉन, यानी कि सुपर कंडक्टर के अंदर हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होते हैं और सुपर इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे हम बात करेंगे कि जो हमारे पास नॉर्मल एंड सुपर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सुपर कंडक्टर इज इंक्रीज, कहते हैं कि जो हमारे पास व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सुपर कंडक्टर इज इंक्रीज, जब हमारे पास सुपर कंडक्टर का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि नंबर जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं जब हम सुपर कंडक्टर को टेम्परेचर उसका बढ़ा दें, एंड सुपर इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज। इसका मतलब है कि जब हम सुपर कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, बढ़ा दें, तो नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और सुपर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। फिर है कि व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज़, जब हम सुपर कंडक्टर का टेम्परेचर कम कर दें तो क्या होता है कि जो हमारे पास नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं एंड सुपर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। पहले था कि सुपर कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो जाएंगे और जो हमारे पास सुपर इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। और बाद में है कि जब हमारे पास सुपर कंडक्टर का हम टेम्परेचर कम कर दें तो क्या होगा, नॉर्मल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो डिक्रीज़ हो जाएंगे और हमारे पास सुपर इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर 0 केल्विन कर दें तो फिर हमारे पास सुपर कंडक्टर के अंदर क्या फिनोमेना होगा, एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर सुपर इलेक्ट्रॉन्स। जब हम टेम्परेचर है वो 0 केल्विन पे ले जाएं तो उसके अंदर सुपर इलेक्ट्रॉन सिर्फ प्रेजेंट होंगे, देयर इज़ नो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट।
नॉर्मल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे, हमारे पास सुपर इलेक्ट्रॉन ही बस प्रेजेंट होंगे। आगे हमारे पास लंदन फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें क्या बताया हुआ है कि कंसीडर अ सुपर कंडक्टर ऑफ सिलेंड्रिकल शेप हैविंग टेम्परेचर 0 केल्विन। ये हमने कहा कि ये हमारे पास ना सुपर कंडक्टर है और इसकी शेप हमारे पास है वो सिलेंड्रिकल है। इसमें जो हमने टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या है 0 केल्विन है। हमें पता है कि जब हमारे पास टेम्परेचर 0 केल्विन होता है तो जो हमारे पास सुपर इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन नॉर्मल इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट नहीं होते। ये इसमें लिखा हुआ है कि कंसीडर अ सुपर कंडक्टर ऑफ सिलेंड्रिकल शेप हैविंग टेम्परेचर 0 केल्विन व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन आर सुपर इलेक्ट्रॉन। यही कि जो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप है, सुपर कंडक्टर मटेरियल है, वो उसकी शेप सिलेंड्रिकल है, उसका टेम्परेचर 0 केल्विन है। 0 केल्विन पे जो हमारे पास सुपर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे। फिर लेट NS बी द नंबर ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन क्यूबिक शेप ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटीरियल एज शोन द फिगर। कहते हैं कि जो हमारे पास NS क्या है, वो हमारे पास सुपर इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम। जो हमारे पास NS हमारे पास क्या है कि सुपर इलेक्ट्रॉन्स है। हमने इसको अब हमने क्या मटेरियल को क्या किया है, यानी कि सुपर कंडक्टर मटेरियल के साथ हमने बैटरी अटैच कर दी है। पॉजिटिव के साथ इसको अटैच कर दिया है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल को इस साइड पे अटैच कर दिया है और नेगेटिव टर्मिनल को इस साइड पे अटैच कर दिया है। जब हम बैटरी को ऑन करेंगे यानी कि कंडक्ट करेंगे तो जो हमारे पास इसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फीड होगी उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होगी बैटरी की। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि इट वुड डिवेल्प एन इलेक्ट्रिकल फीड। जब हमारे पास इलेक्ट्रिकल फीड इसके अंदर डिवेल्प होगी तो क्या होगा, जो हमारे पास उसकी जो इलेक्ट्रिकल फीड की जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल बैटरी की होगी। और उसके बाद हमारे पास इसकी हमें पता है कि जो हमारे पास हमारे पास इलेक्ट्रिकल फीड होती है वो किसके बराबर होती है, फोर्स ओवर चार्ज के, यानी कि F/Q के। अब हमने क्या करना है कि F को उधर वाली साइड पे ले जाना है। एक ये देखो F है, ले जाएंगे तो क्या होगा QE आ जाएगा। यही है कि जो हमारे पास हमारे पास F और Q थे, अगर हम F इधर वाली साइड पे रखें तो Q को उधर वाली साइड पे ले जाएं तो ये हमारे पास QE के बराबर आ जाएगा। हमें पता है कि Q हमारे पास चार्ज होता है वो हमारे पास -E की इक्वल होता है। जो हमारे पास इधर है Q है, इसके अंदर जो हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है तो ये आ जाना है -E के। तो F की वैल्यू क्या आ गई, F इज इक्वल टू -EE। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, उसमें हमारे पास जो फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती थी, F इज इक्वल टू ma के। अब हमने जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये देखो इक्वेशन 1 और 2 को यानी कि हमने इक्वल रख लेना है। तो हमारे पास क्या होना है, -EE इज इक्वल टू ma। और हमें पता है कि ए एक्सेलरेशन है, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए हमारे पास होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी पर टाइम के, ये हमारे पास होता है। इसका ही हमें पता है कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, जो हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम के इक्वल होता है। इसमें ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हम इधर जो सुपर कंडक्टर की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने जो हमारे पास सुपर कंडक्टर की वेलोसिटी को ये शो करता है। हमें वी एस क्या है, वेलोसिटी ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन।
जो एस है वो हमारे पास सुपर कंडक्टर के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें सुपर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं ना, उसे शो करता है। अब हमने जो ए की वैल्यू है ये वाली वो इसमें ए में पुट कर देनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ई ओवर एम डी वी एस ओवर डी टी। हमने डी वी एस ओवर डी वी डी टी को एक साइड पे रखना है, एम उधर ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि क्या था, माइनस ई ओवर क्या था, एम डी वी एस ओवर डी टी। ये m इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। यही है कि जो हमारे पास m है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, तो डी वी एस ओवर डी टी की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, माइनस ई ओवर एम। फिर हमने क्या फाइंड करनी है, वो तो हमने यानी कि वेलोसिटी में हमने यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड की थी, ये वाली। ये हमारे पास डी वी एस ओवर डी टी ये इक्वल होती है एक्सेलरेशन के, हमने ये फाइंड कर ली थी वेलोसिटी, यानी कि उसके सुपर इलेक्ट्रॉन्स की जो हमारे पास वेलोसिटी है उसमें कितना चेंज आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है माइनस ई ओवर एम। फिर हमने आल्सो करंट डेंसिटी ऑफ सुपर कंडक्टर। अब हमने जो हमारे पास सुपर कंडक्टर के अंदर करंट डेंसिटी है वो हमने फाइंड करनी है, वो हमारे पास इक्वल होती है जे एस इक्वल टू माइनस एन एस वी एस ओवर ई। ये हमारे पास करंट डेंसिटी का फार्मूला है सुपर कंडक्टर के अंदर। अब हमने इसको डिफरेंशिएट कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाना है, इधर डी जे एस ओवर डी टी माइनस एन एस ई, और जो ये हमारे पास इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वी एस ओवर डी टी। जो हमारे पास पिछली इक्वेशन थी 4 इक्वेशन, ये वाली डी वी एस ओवर डी टी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, माइनस ई ओवर एम। अब हमने इधर पुट कर देनी है ये वाली, इसकी वैल्यू क्या थी, माइनस ई कैपिटल ई ओवर एम। अब हमने इसके अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास आ जाती है डी जे एस ओवर डी टी एन एस ई का स्केयर ई ओवर एम। ई का स्केयर कैसे आया कि ये हमारे पास ई था और ये बाहर भी ई था, ई और माइनस माइनस प्लस हो गए, ई ओवर ई का हमारे पास इधर आ गया ई का स्केयर। ये हमारे पास आ जाती है जो हमारे पास लंदन फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। कहते हैं कि दिस इक्वेशन इज़ नो एज लंदन फर्स्ट इक्वेशन। जो हमारे पास इक्वेशन 6 है ये हमारे पास लंदन फर्स्ट इक्वेशन है। अगर हम कहते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसको हम ज़ीरो पुट कर दें तो क्या होगा, अगर हम इधर ज़ीरो पुट कर दें तो सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो हमारे पास जे एस आ जाएगा कांस्टेंट। यानी कि जो हमारे पास जे एस क्या था, वेलोसिटी थी सुपर इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि सॉरी करंट डेंसिटी थी हमारे पास सुपर इलेक्ट्रॉन की। कहते कि इट मीन्स दैट इवन व्हेन द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ज़ीरो इन सुपर कंडक्टर करंट डेंसिटी विल बी कांस्टेंट। कहते कि अगर हम सुपर जो हमारे पास कंडक्टर के अंदर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी कि जो देखो सुपर कंडक्टर के अंदर कहते कि जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो पुट कर दें तो हमारे पास जो करंट डेंसिटी जे एस है, ये वाली जे एस, ये ज़ीरो नहीं होती बल्कि क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। ये कांस्टेंट रहती है यानी कि उसके अंदर सुपर कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाले था कि जो हमारे पास सुपर इलेक्ट्रॉन्स के लिए था, ये देखो सुपर इलेक्ट्रॉन की करंट डेंसिटी थी।
अगर हम नॉर्मल इलेक्ट्रॉन की करंट डेंसिटी फाइंड करें तो वो क्या होती है। ऑन द अदर हैंड फॉर अ नॉर्मल कंडक्टर है रिलेशन ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। कहते कि सुपर कंडक्टर के अंदर हमने पता था कि जो हमारे पास करंट डेंसिटी है वो ज़ीरो नहीं होती बल्कि कांस्टेंट रहती है। लेकिन जो हमारे पास हमने देखना है कि नॉर्मल कंडक्टर के अंदर भी यानी कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पास होंगे उसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल करंट डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड को ज़ीरो पुट करें तो हमारे पास नॉर्मल जो हमारे पास कंडक्टर के अंदर जो हमारे पास करंट डेंसिटी होती है वो होती है जे और सिग्मा ई। अगर हम ई को हमने ज़ीरो पुट कर दिया, इलेक्ट्रिकल फील्ड को हमने ज़ीरो पुट कर दिया तो जे हमारे पास ज़ीरो हो जाता है। कहते कि व्हेन ई इज़ ज़ीरो इन नॉर्मल कंडक्टर देन करंट डेंसिटी विल बी आल्सो ज़ीरो। कहते हैं कि जो हमारे पास नॉर्मल कंडक्टर के अंदर जो हमारे पास ये नॉर्मल कंडक्टर है इसके अंदर जो हमारे पास करंट डेंसिटी है वो ज़ीरो होती है। ये देखो ज़ीरो थी। और जो हमारे पास कहते हैं सुपर कंडक्टर के अंदर जो हमारे पास करंट डेंसिटी है वो ज़ीरो नहीं होती बल्कि वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये हमारे पास आ गया कि हमारे पास सुपर कंडक्टर के अंदर हमारे पास करंट डेंसिटी क्या होगी और नॉर्मल कंडक्टर के अंदर करंट डेंसिटी क्या होगी अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो हम ज़ीरो पुट करें तो। फिर हमारे पास आ जाती है लंदन सेकंड इक्वेशन। ये हमारे पास लंदन सेकंड इक्वेशन क्या कहती है। हमने जो हमारे पास यूजिंग लंदन फर्स्ट इक्वेशंस हमने जो लंदन की फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने सेकंड इक्वेशन फाइंड करनी है। वो हमारे पास डी जे एस ओवर डी टी हमारे पास क्या था एन एस ई का स्क्वायर ई ओवर एम। अब हमने क्या इधर से हमने ई की वैल्यू को बाहर निकाल लेना है। देखो ई इधर जे हमारे पास एन एस ओवर ई का स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एम इधर जाके डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर एन एस ई का स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा। ये फिर हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी एम इधर डिवाइड हो रहा था ना, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया एम ओवर एन एस सी का स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हमारे पास क्या था डी जी एस ओवर डी टी। अब हमने इसमें फैराडे लॉ हमने यूज़ करना है। हमारे पास फैराडे लॉ क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, वो हमारे पास होता है डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डी बी ओवर डी टी। अब हमने जो हमारे पास इधर हमने ई की वैल्यू ये हमारे पास हमने निकाली हुई थी ना, हमने इधर पुट कर देनी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा डेल क्रॉस एम डी जे एस ओवर एन एस सी का स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी ओवर डी टी। यानी कि ये हमारे पास फैराडे लॉ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर ये हमारे पास इक्वेशन थी डेल क्रॉस ई। हमने क्या सिंपल किया कि जो हमारे पास ई की वैल्यू थी हमने इधर पुट, उसके बाद हमने क्या किया है कि जो हमारे पास ये हमारे पास डेल क्रॉस एम डी जे एस ओवर एन एस ई का स्क्वायर डी टी ओवर माइनस डी बी ओवर डी टी। अब जो हमारे पास था कि जो एन ओवर एन एस सी ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म थी, हमने इसे बाहर ले गए। यानी कि ये था ना ये एम ओवर एन एस ओवर ई का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है कि ये कांस्टेंट टर्म है, हमने इसे बाहर ले जाना है इधर। यही इधर हमने किया कि जो हमारे पास एम और एन का एन एस ई का स्क्वायर हम इसे बाहर ले गए तो हमारे पास क्या अंदर रह गया डेल क्रॉस डी जे एस ओवर डी टी ओवर डी बी टी ओवर डी टी। अब हमने इसे क्या करना है इंटीग्रेट करना है दोनों साइड पे।
तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गई। इंटीग्रेट डेल क्रॉस djs ओवर dt माइनस इंटीग्रेट db ओवर dt। अब हम कहते हैं कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है या डेरिवेशन होती है कैंसल आउट हो जाती है ईच अदर, एंड द लिमिट फॉर b इज़ फ्रॉम b नॉट टू b वेयर b नॉट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। ये मैं कहते हैं कि जो हमारे पास इंटीग्रेशंस एंड जो हमारे पास ये डेरिवेशंस हैं ये हमारे पास क्या होती हैं, ये कैंसल आउट हो जाती हैं आपस में। ये हमारे पास इंटीग्रेशंस ये वाली और जो हमारे पास डेरिवेशन है ये हमारे पास कैंसल आउट हो जाती हैं। तो जो हमारे पास इधर लिमिट आ जाएगी बी की वो हमारे पास क्या आ जाएगी, बी टू बी नॉट आ जाएगी। जो हमारे पास इधर भी ये लिखा हुआ है कि जो हमारे पास ये लिमिट है, द लिमिट फ्रॉम बी इज़ फ्रॉम बी नॉट टू बी, बी नॉट से बी आ जाएगी। जो हमारे पास बी नॉट है वो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। जो हमारे पास बी नॉट है वो कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे हम कहते हैं बी नॉट से। और जो इसमें यही कहा हुआ है कि जो हमारे पास इंटीग्रेशंस ये वाली और जो हमारे पास डेरिवेशन है यानी कि डेरिवेटिव है, जो भी जो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव है वो कैंसिल हो जाते हैं आपस में। तो जो फिर हमारे पास इधर भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। कहते कि जो हमारे पास b की लिमिट क्या आएगी वो b से b नॉट यानी कि b नॉट टू b। फिर उन्होंने बताया हुआ कि जो हमारे पास b नॉट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास मटेरियल के अंदर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसे हम b नॉट से डिनोट करते हैं। आगे जो हमारे पास हमने जो इधर था इसमें हमने क्या करना है, लिमिट पुट कर देनी है। ये देखें, वी गेट एम एन एस ई का स्क्वायर डेल क्रॉस जे एस आ जाएगा। जब हम इंटीग्रेशंस और जो हमारे पास था डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास इधर क्या बच गया, डेल क्रॉस जे एस। और इधर हमने जो हमारे पास बी बच गया वो हमने उसकी लिमिट पुट कर दी। ये आ गया था ना, बी आ गया था बी यानी कि बी ओवर बी नॉट आ गया था। तो हमने इधर इसकी लिमिट पुट कर दी तो जो हमारे पास माइनस माइनस था तो क्या आ गया, बी माइनस बी नॉट। ये हमारे पास आ जाता है। हमें पता, हमने जो पिछली प्रीवियस स्लाइड थी उसमें यही कहा था कि जो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है और डेरिवेटिव हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हमारे पास हमने लिमिट क्या आती थी, बी से बी नॉट आ जाती थी। तो हमारे पास इधर सॉरी बी आना है, इधर है जो हमारे पास बी ओवर बी नॉट से लिमिट थी। तो हमारे पास जो हमने इधर फिर हमने लिमिट पुट की बी की तो हमारे पास क्या आ जाता है, बी माइनस बी नॉट। तो हमारे पास एम ओवर एन एस सी का स्केयर ये हमारे पास कांस्टेंट थी डेल क्रॉस जे एस इक्वल टू माइनस बी नॉट। कहते अकॉर्डिंग टू माइजनर इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज ज़ीरो। हमने पीछे भी कहा था कि जो हमारे पास बी नॉट क्या है, जो ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द मटेरियल, इनसाइड द मटेरियल ये हमारे पास है। तो फिर हमारे पास हमने कहा कि जो हमारे पास बी है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द मटेरियल के अंदर। जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसे हम बी नॉट से डिनोट करते हैं। कहते हैं कि जो माइजनर इफेक्ट के अंदर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है मटेरियल के अंदर वो हमारे पास ज़ीरो होता है। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास बी नॉट की वैल्यू हमने ज़ीरो पुट कर देनी है। ये हमारे पास आ जाना है माइनस
बी, ये सॉरी माइनस बी माइनस हमने बी नॉट की वैल्यू क्या कर दी, 0 पुट कर दी ये वाले। तो हमारे पास इधर क्या रह गया, माइनस बी रह गया। इधर क्या रह गया, माइनस बी, वो यही है माइनस बी। फिर तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एम ओवर एन एस सी का स्केयर डेल क्रॉस जे एस ओवर माइनस बी। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास डेल क्रॉस जे एस हमने इधर रखना है, यानी कि ये वाली सारी इक्वेशन है उधर चली जानी है इधर। तो इधर मल्टीप्लाई एम हो रहा था, उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इधर एन एस डिवाइड हो रहा था, उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास ऐसे ही जो हमारे पास थी डेल क्रॉस जी एस माइनस बी नॉट, यानी कि इधर एम मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और एन एस और ई का स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो डेल क्रॉस जे एस माइनस बी एन एस ई का स्क्वायर एम, ये हमारे पास क्या आ जाती है, लंदन सेकेंड इक्वेशंस। ये हमारे पास लंदन सेकेंड इक्वेशन आ जाती है। फिर हमारे पास लंदन सेकेंड इक्वेशन एंड माइजनर इफेक्ट क्या होता है कि लंदन हमने यूज़ किया ना सेकेंड इक्वेशन के अंदर माइजनर इफेक्ट हमने ये देखे यूज़ किया था कि अकॉर्डिंग टू द माइजनर इफेक्ट के अंदर हमने कहा था कि जो हमारे पास होती है मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो हमारे पास इनसाइड द मटेरियल 0 हो जाती है। तो लंदन सेकेंड इक्वेशन और माइजनर इफेक्ट क्या है कि द सेकेंड इक्वेशन डिस्क्राइब द माइजनर इफेक्ट। जो हमारे पास लंदन की सेकेंड इक्वेशन है वो डिस्क्राइब क्या करती है कि वो माइजनर इफेक्ट को डिस्क्राइब करती है। इट impulses that within a superconductor and क्या था कि जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है वो क्या डिस्क्राइब करती है, माइजनर इफेक्ट को डिस्क्राइब करती है कि जब हम सुपर कंडक्टर के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो डिके करते हैं ओवर द कैरेक्टरिस्टिक डिस्टेंस के, जब हमारे पास इम्पल्स आती है कि जब हम सुपर कंडक्टर के में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास डिके होता है वो हमारे पास डिस्टेंस की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि डिस्टेंस की खसूसियात होती हैं। अकॉर्डिंग टू द माइजनर इनसाइड द मटीरियल मैग्नेटिक फील्ड इज 0, बट सेकेंड लंदन इक्वेशन जो कंट्रैक्टिक विद इट। हमने यही था कि जो हमारे पास जो माइजनर हमने कहा था कि अगर हम इफेक्ट को यूज़ करें उसके अकॉर्डिंग, तो मटेरियल के अंदर जो हमारे पास इनसाइड जो मटेरियल के अंदर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड था वो हमारे पास 0 था। और हमने इसे लंदन इक्वेशन में हमने यूज़ किया था। ये देखें, जो हमारे पास बी नॉट हमारे पास 0 आई थी, हमने कहा था कि माइजनर इफेक्ट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है मटेरियल के अंदर वो हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। ये हमारे पास रेफरेंस है और ये हमारे पास स्लाइड ख़त्म हो गई है। जो हमारे पास आज का था वो हमारे पास टॉपिक था लंदन इक्वेशंस एंड मैक्सवेल इक्वेशन को हमने वो किया था, डिस्क्राइब किया था, और इसकी हमने डेरिवेशन की थी कि लंदन फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है और लंदन सेकंड इक्वेशन क्या होती है, और इसके अंदर हमने माइजनर इफेक्ट का पढ़ा था, और जो हमारे पास था माइजनर इफेक्ट पढ़ा था, और हमने किया था कि उसकी करंट डेंसिटी क्या होती है नॉर्मल के अंदर, नॉर्मल कंडक्टर के अंदर और सुपर कंडक्टर के अंदर।